एक बार एक राजा जंगल से होकर गुजर रहे थे। रास्ते में अचानक प्यास लगी। तभी पास में लकड़हारा दिखाई दिया। लकड़हारे से पानी पीकर राजा ने कहा, कभी हमारी राजधानी में आना, तुम्हें पुरस्कार दूंगा। थोड़ा समय बीत जाने के बाद लकड़हारा राजा के पास जा पहुंचा। लकड़हारे ने राजा से कहा, महाराज, आपने मुझे पहचाना? मैं वही लकड़हारा हूँ जिसने आपको पानी पिलाया था। राजा ने हाँ में सहमति जताते हुए लकड़हारे को अपने पास बिठाया और कुछ देर सोचने के बाद एक चंदन के पेड़ों से भरा बाग लकड़हारे को सौंप दिया। लकड़हारा खुश हुआ और रोज चंदन की लकड़ी काटकर कोयला बनाकर बेचने लगा। धीरे धीरे सारे पेड़ खत्म होने लगे। एक सुंदर सा बाग वीराने में बदल गया। राजा ने सोचा कि क्यों न लकड़हारे से मिलने चला जाए। यह सोचकर राजा लकड़हारे से मिलने पहुंचा तो देखा हर तरफ कोयले के ढेर लगे हैं और पूरा बाग जल रहा है। लकड़हारा राजा के पास पहुंचकर बोला, महाराज, आपने मुझे ये उपवन देकर बहुत उपकार किया है, पर अब इस बाग में कुछ ही पेड़ बचे हैं। अगर कोई दूसरा बाग मिल जाता तो बाकी का जीवन भी आसानी से कट जाता। इस पर राजा ने कहा कि क्यों ना आज तुम कोयले की जगह इस लकड़ी को बाजार में बेचो। लकड़हारे ने ऐसा ही किया। चंदन की लकड़ी देखकर ग्राहक दौड़े चले आए और मुनाफा भी कोयले से कई गुना अधिक हुआ। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव के हिसाब से पैसा कमाता है। अगर लकड़हारा ज्ञान और अनुभव का उपयोग करता तो वह कई गुना अमीर होता। इसलिए आप भी अपना समय ज्ञान और कौशल अर्जित करने में व्यतीत करें, ना कि धन अर्जित करने में। साइकोलॉजी के अनुसार अगर अमीरों से सारा पैसा लेकर गरीबों को दे दिया जाए तो कुछ समय बाद गरीब वापस से गरीब और अमीर वापस से अमीर बन जाएंगे, क्योंकि गरीबों को पैसा निवेश करने का ज्ञान नहीं होगा। वह पैसे को फालतू खर्चों में नष्ट कर देंगे। इसलिए निवेश के नए तरीके सीखो, पैसिव इनकम सोर्स बनाओ। एक ही काम पर निर्भर कभी मत रहो। सकारात्मक सोच के साथ काम करो, क्योंकि अगर आप अपने मस्तिष्क में अच्छे विचार नहीं भरेंगे तो यह स्वयं ही बुरे विचारों से स्वयं को भर लेगा और एक दिन आपको लकड़हारे की तरह पछतावे के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा।